हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन जो सूर्य के अध्ययन करने हेतु सूर्ययान भेजा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य L1 मिशन, इसका परिचय देखेंगे। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। ठीक है, ये सौर मिशन है। ये कब और यह लॉन्च कर दिया गया है। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया है। और जिस स्पेस से यह लॉन्च किया गया उसका नाम है PSLV XLC-57। ठीक है, तो इस रॉकेट यान से यह भेजा गया है और यह सूर्य का अध्ययन करेगा। इसको पहुंचने में लगभग 125 से 127 दिन तक का समय लगेगा और यह यान L1 पॉइंट लैग्रेंजियन पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। आगे देखेंगे, L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगेंगे, 125 से 127 दिन लगेंगे। एस्ट्रोसैट वर्ष 2015 के बाद आदित्य L1, पहले एस्ट्रोसैट एक सूर्ययान भेजा गया था, उसके बाद आदित्य L1 भी इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन है। इस मिशन की यात्रा भारत के पिछले मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान की तुलना में काफ़ी छोटा है। ठीक है, ये मंगलयान जो भेजा गया था उसकी तुलना में बहुत छोटा है। ठीक है, आगे देखेंगे, अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। विशेष रूप से इसरो आदित्य L1 में जो खर्चा है मिशन के लिए आवंटित बजट कितना है, 400 करोड़ है। ठीक है, 400 करोड़ है। ठीक है, अब देखिए, जो सूर्ययान भेजा गया है वह सूर्य में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, तो वो कौन कौन से हैं। और जो यान भेजा गया है वो L1 पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। L2 पृथ्वी के पीछे है और L3 सूर्य के पीछे है। L5 और L4 सूर्य के और पृथ्वी के समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी समान भुजाएं होती हैं। तो जो L1 पॉइंट है उसमें यह सूर्ययान स्थापित किया जाएगा जो बिना किसी ग्रहण या बिना किसी बाधा के 7 दिन 24 घंटे सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर को L1 पॉइंट में रहेगा और यहाँ पर को क्या करेगा, एक ऑर्बिट में परिक्रमा करेगा। ठीक है, हेलो ऑर्बिट है, उसमें परिक्रमा करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आदित्य L1 एक विशेष कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 नामक स्थान पर स्थित होगा, जो बिना किसी रुकावट के सूर्य के निरंतर अवलोकन की अनुमति देता है। अंतरिक्षयान सूर्य के विभिन्न परतों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कई उपकरण ले गया है। ठीक है, अपने साथ कई उपकरण ले गया है। यह मिशन सौर गतिविधि और हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, यह यान जो है बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। अब देखिए, इसमें 7 पेलोड गए हैं। कौन कौन से देखेंगे, VELC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ठीक है, दूसरा है SUIT सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तीसरा है HEL1OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। SOLEXL सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। PAPA प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य। नेक्स्ट है ASPEX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और लास्ट है MAGNE POMETAR। ठीक है, तो ये 7 पेलोड भेजे गए हैं जो अलग अलग कार्य करेंगे। कोई उसके हवाओं का अध्ययन करेगा, कोई उसके कणों का अध्ययन करेगा, कोई उसके चारों ओर होने वाले विस्फोटों का अध्ययन करेगा। तो सभी अलग अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है,
अब देखेंगे उपकरण क्या क्या अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं मिशन के उपकरण। ठीक है, इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें 7 पेलोड होंगे, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सूटी अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर ये आदित्य L1 मिशन 7 वैज्ञानिक उपकरण से युक्त है। अभी हमने पढ़ा था, तो कौन कौन से देखिए। सोलर कोरोनल इमेजर SCI, यह उपकरण सूर्य के कोरोना को चरम पराबैंगनी EUV प्रकाश में छवि देगा। ठीक है, तो जो कोरोना मतलब जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, तो जो ये बाहर की परत होती है, ये जो बाहर की परत होती है, जो हमारा सूर्य है पूरा, हमारा सूर्य है, तो जो ये बाहर की परत होती है, अगर माने तो नहीं, अगर माने ये जो बाहर की परत होगी सूर्य की, उसको क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन करेगा SCI। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा है सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, SXS, यह उपकरण सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषक SWAP, यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा। ठीक है, अगला देखेंगे मैप्रोमीटर MAG, यह उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। सोलर पार्टिकल मॉनिटर SPM, यह उपकरण सौर ऊर्जा कणों को मापेगा। इन सिटू सोलर एक्सपेक्ट्रोमीटर ISS, यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा और ऊर्जा कणों को इन सिटू मापेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। लास्ट है पेलोड से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर गतिविधियों की समस्या और विशेषताओं पर जानकारी इकट्ठा करने, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करने की उम्मीद की जाती है। यदि आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई यात्रा की शुरुआत होगी, जो मानवता के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, मिशन के लक्ष्य। ठीक है, आदित्य L1 मिशन के लक्ष्य: सूर्य के वायुमंडल और कोरोना के संरक्षण और गतिविधि को समझना, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन CMES की उत्पत्ति और विकास को समझना, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना, सौर गतिविधि के प्रभावों को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर समझना। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, उद्देश्य देंगे। इस मिशन का उद्देश्य सोलर कोरोना, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन सोलर विंड के बारे में मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ठीक है, मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ठीक, तो ये इसमें अध्ययन करेगा। ठीक है, आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्माकरण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं से संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। ठीक है, तो कैसे मतलब सूर्य की कौन कौन सी किरणें, कौन से कण या कौन सी अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य को पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेगा। और उसके कौन कौन से विस्फोट होते हैं, कौन कौन सी गैसें या फिर खतरनाक किरणें जो पृथ्वी को नुकसान होती है, उसके बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है, तो जिसके अध्ययन से मनुष्य उनसे बचने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है, सौर ऊपरी वायुमंडली क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन। ठीक है, इसके वैज्ञानिक उद्देश्य हैं। ठीक है, अब क्या है, क्रोमोस्फेयरिंग और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल द्रव्यमान इंजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स। ठीक है, सूर्य के कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इन सिटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करें। सौर कोरोना का भौतिकी और इतना इसका तापन तंत्र, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व, CME का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति, कई परतों क्रोमोस्फीयर, बेस और विस्तृत कोरोना पर होने वाली प्रक्रिया के अनुक्रम की पहचान करें, जो अत्यंत सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती है। ठीक है, और क्या है, सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप। ठीक है, अंतरिक्ष मौसम के लिए ड्राइवर, सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता। ठीक है, तो इसके ये लक्ष्य हैं। अब क्या है, लैग्रेंज पॉइंट जो L1 है, वो पॉइंट क्या क्या है, मतलब कैसे काम करते हैं, क्या क्या है, वो देखेंगे। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान हैं जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित करती है। ठीक है, जो अब सूर्ययान भेजा गया है, तो जो सूर्ययान भेजा गया है, ये सूर्य है, यहाँ पर कोई पृथ्वी है, तो यहाँ पर को L1 है, यहाँ पर को L2 है, यहाँ पर को L3 है, यहाँ पर को L4 और L5 है। ठीक है, तो L1 पे जो है आदित्य
आदित्य मिशन L1 यहाँ पर को स्थापित किया जाएगा, जो यहीं पर से सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, ये कितने 15 लाख किलोमीटर, ठीक है, 15 लाख किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी से ये सूर्ययान भेजा गया है, जो L1 पर स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे कि अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदु पर रह सकती है। ठीक है, जो मतलब ये सूर्य है, नहीं पृथ्वी है, ये सूर्य है, यहाँ पर वो बिंदु है, तो कोई वस्तु यहाँ पर कोई स्थापित की जाएगी तो वो ना ही पृथ्वी की ओर खींच जाएगी ज़्यादा, ना ही सूर्य की ओर खींच जाएगी। यहाँ पर कोई बैलेंस बना रहता है जिससे वो यहाँ पर को परिक्रमा आसानी से कर सकती है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा और या अगर यहाँ तक जाए तो सूर्य इसको अपनी ओर खींच सकता है, जिससे वो खत्म हो सकता है, और पृथ्वी अगर ये यहाँ पर जाता है तो ये पृथ्वी की ज़्यादा झुकाव हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कोई L1 जो पॉइंट है इसमें स्थापित किया गया है इस यान को, जो हेलो ऑर्बिट में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा और सूर्य का अध्ययन करेगा बिना किसी ग्रहण के। ठीक है, ठीक है, कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिसमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषता है। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान को 2 बड़े द्रव्यमान के मध्य स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। जो मैंने बताया कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, यहाँ पर कोई L1 पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर कोई क्या है, ये यहाँ पर कोई स्थापित किया जाएगा सूर्ययान, और ये इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल सामान्य होता है L1 में। ठीक है, आगे देखेंगे सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया था, यहाँ पर को देखिए पृथ्वी ये हो गई हमारी, यहाँ पर को L1 हो गया, तो यहाँ पर कोई स्थापित किया जाएगा सूर्ययान, L2 पृथ्वी के पीछे साइड और L3 सूर्य के पीछे साइड, और जो L4 और L5 है ये पृथ्वी और सूर्य के साथ समबाहु त्रिभुज में स्थापित है। ठीक है, आगे देखेंगे L1 को सौर्य अवलोकन के लिए लैग्रेंज बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। L1 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में रखा गया उपग्रह सूर्य का बिना किसी प्रच्छादन ग्रहण के लगातार अवलोकन करने में मदद करता है। सौर्य और सौर्य चक्री वेधशाला SOSHO इस समय वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो वही है, गुरुत्वाकर्षण कोई वो नहीं करता और कोई भी ग्रहण इसमें काम नहीं करेगा, इसलिए L1 में स्थापित किया गया। ठीक है, अब जो L2 है उसको देखेंगे। L2 यह सूर्य से देखने पर पृथ्वी के ठीक पीछे स्थित है। L2 पृथ्वी की छाया के हस्तक्षेप के बिना बड़े ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिए उत्कृष्ट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 के पास सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, टेलीस्कोप जो है वो L2 में है, वो ब्रह्मांड के अध्ययन करता है। ठीक है, L3 देखेंगे। सूर्य के पीछे पृथ्वी के विपरीत और पृथ्वी की कक्षा से ठीक परे स्थित यह सूर्य के सुदूर भाग का संभावित अवलोकन करता है। सूर्य के पीछे है, क्योंकि सूर्य है यहाँ, पृथ्वी ये है, तो L2 यहाँ पर है, तो L2 यहाँ पर है, तो L3 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सूर्य के ऊपर करता है। L4 देखेंगे, L4 और L5 पर वस्तु स्थित बनाई रखती है, जिससे 2 बड़े पिंडों के साथ एक समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, जो मैंने बताया था, यहाँ पर कोई L1 हो गया, यहाँ पर कोई L4 L5, तो ये पृथ्वी और सूर्य के साथ क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। ठीक है, अब क्या है, इनका उपयोग अक्सर अंतरिक्ष वेधशालाओं के लिए किया जाता है, जैसे क्षुद्र ग्रहों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान भेजा जाता है जो क्या करता है, क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करता है, यहाँ पर घूम के, इसी ऑर्बिट में घूम के। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेके आएंगे और उनको भी हल करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।